हेलो फ्रेंड्स, माय फ्रेंड माय लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है मेरी बेटी का मुंडन, त्रिशा का मुंडन है आज, क्योंकि त्रिशा 15 जुलाई को 3 साल की पूरी होने वाली है। और तो ये सोचा गया जल्दी से इनका मुंडन करा दें। तो देखिए यहाँ त्रिशा का मुंडन हो रहा है। मुंडन शुरू तो फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिशा का मुंडन शुरू हो गया है। और नॉर्मली मैंने सोचा था कि ये बहुत शोर मचाएगी, बहुत शैतानी करेगी, लेकिन त्रिशा ने उतना नहीं शोर मचाया और थोड़ा सा ही रोई थी, फिर कंट्रोल में आ गई थी और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से उसका मुंडन कंप्लीट हो गया था। पहले वो थोड़ा सा डरी थी ट्रिमर को देख के। जैसे ही पहली बार भैया ने ट्रिमर लगाया उसके, तो वो थोड़ा डर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो फटाफट से करवाई। उसको वैसे भी बालों से उसको इरिटेट होता था, तो इस वजह से उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके बाल उतर रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से चुपचाप से कराए ले रही है फटाफट। मैं थोड़ा इमोशनल हुई जा रही थी कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये तो ज़रूरी होता है, इस वजह से करवाना था। और आज 8 तारीख दी थी पंडित ने, तो इस वजह से हम लोगों ने 8 जुलाई को मुंडन कराया है। वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं फाइनली रोने लगी थी मुंडन होने के बाद। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि मेरी बेटा के इतने प्यारे प्यारे से बाल उतर गए थे। दीदी, बड़ी वाली दीदी मेरी आई थी, वो समझा रही थी, छोटी वाली सिस्टर आई थी, भैया आया था, सब लोग आए थे। सारे इतने अच्छे अच्छे पूरा चेहरा फाइनली त्रिशा का मुंडन कंप्लीट हो गया था। और अब वो डांस कर रही थी वहाँ पे, ढोल जो बज रहा था, तो इस वजह से त्रिशा वहाँ पे बार बार जाके डांस कर रही थी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसको थोड़ा सा जब इस तरीके का डांस वांस कहीं हो रहा होता है तो उसे अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो इंजॉय करती है इन सब चीज़ों को। और मुझे भी अच्छा लगता है कि वो इस तरीके से इंजॉय करती है। तो यहाँ पे वो डांस कर रही थी, तो मैंने सभी लोगों से बोला सब लोग इसके साथ डांस करो। हम लोग भी सब लोग इसके साथ डांस मतलब कि थोड़ा सा स्टेप स्टेप हल्का हल्का सा उसके साथ डांस किया। उसको अच्छा लग रहा था। और वो उसकी जो ग्रीन साड़ी में है, वो त्रिशा की बड़ी वाली मौसी हैं। सबसे बड़ी वाली मौसी नहीं आ पाई थी, उनकी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। और रेड सूट वाली छोटी मौसी सबसे छोटी मौसी है, और ये मामा है, एक ही मामा है त्रिशा का। तो त्रिशा के साथ मामा भी डांस कर रहे थे और त्रिशा के डैडी भी डांस कर रहे थे। साइड में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे हम लोग त्रिशा के कपड़े चेंज करा रहे थे नहाने के मुंडन के बाद का जो प्रोसेस रहता है वो कर रहे थे। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। तो ये छोटी वाली सिस्टर है, चूँकि मेरे यहाँ इनकी कोई बहन नहीं है, तो इस वजह से मेरी छोटी बहन से ही मैंने ये जो बाल लेने वाला काम होता है
वैसे कहते हैं सब बुआ करती है, लेकिन मेरे यहाँ चूँकि इनके त्रिशा की कोई बुआ नहीं है, सिर्फ मतलब ये लोग सब भाई भाई ही हैं दोनों, तो इस वजह से मैंने अभी छोटी सिस्टर से ये काम करवा लिया था। तो ये देखिए वो कपड़े और सब इसके लिए सामान लेके आई हुई है और त्रिशा आराम से बैठी वेट कर रही थी। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि इसके बाद हमें माता के दर्शन भी करवाने हैं त्रिशा को। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि इस तरीके से पहले यहाँ पे जंगली माता के मंदिर में मुंडन हम लोगों ने कराया है, क्योंकि पहले हम लोग कुल देवी में मुंडन कराने वाले थे, लेकिन अभी कुछ वो जो मिस हैपनिंग हो गई उस वजह से हम लोग अकेले हो गए थे सब, मतलब हम ही 2-3 लोग रह गए थे, तो इस वजह से वहाँ उतनी दूर का प्रोग्राम हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब कैंसिल कर दिया। सोचा यहीं पे करा लेते हैं। तो जंगली माता के मंदिर है जो कानपुर में, वहाँ हमने अपना त्रिशा का मुंडन करवाया और बहुत अच्छे से माता की कृपा से बहुत अच्छे से सब निपट गया। मैं थोड़ा टेंशन ले रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, त्रिशा रोएगी चिल्लाएगी, लेकिन मैंने सब हैंडल कर लिया, हम दोनों ने मिलके सब हैंडल कर लिया। तो ये देखिए मौसी, त्रिशा की छोटी वाली सबसे छोटी वाली मौसी हैं ये, और ये कपड़े लेके आई थी त्रिशा के लिए। तो ये इनके ही लाए सारे कपड़े मुंडन के बाद हम लोग पहना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही बाल लिए थे, तो इस वजह से अभी ये सब पहना रही हैं उसको। और कोई भी नहीं आ पाया था। ये जो मेरे पास में छोटी बच्ची बैठी हुई है, ये मेरे मतलब कि जेठानी की बेटी है, तो वो साथ में उसको हम लोग ले आए थे साथ में, क्योंकि उससे छोटी वाली को नहीं लेके आए थे, वो बहुत छोटी रहती है, उसको ज़्यादा देखना पड़ता है। ये थोड़ी समझदार है, तो ये अपने आप थोड़ा मतलब खुद बहुत ज़्यादा समझदार है अपनी उम्र के हिसाब से, तो वो अपने अच्छे से वहीं पास में मेरे बैठी रही, कहीं इधर उधर नहीं गई थी। और उससे बहुत तक दुख लग रहा था जब त्रिशा के मतलब बाल कट रहे थे, तो वो रो रही थी। मैं जल्दी जल्दी से त्रिशा को सब पहनाने में लगी हुई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम हो जाए और दर्शन ना हो पाए माता रानी के। तो बहुत ही अच्छा रहता है कि मुंडन करा के तुरंत माता रानी के दर्शन करा दो, तो मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी सब करा रही थी। और ये त्रिशा की कैप है, तो त्रिशा ने कैप नहीं लगाई थी, और बाकी सारी चीज़ें मैं कह रही थी तुम ऐसे ही रख लो, वो पहनेगी नहीं कुछ। उसने धोती भी नहीं पहनी थी, वो पहनाने के लिए कह रही थी दीदी इसको धोती पहना दो, मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन वो उसने नहीं पहनी। तो मैंने कहा इसको ऐसे ही लिए चलो, वरना ये क्या होगा कि ये लड़की कुछ भी नहीं करेगी और वहाँ पे लेट हो जाएगा, तो फिर माता के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माता के मंदिर के जो मतलब द्वार है वो बंद होने का टाइम हो रहा था। तो मैं जल्दी सब करा रही थी कि फटाफट से सब चीज़ें हो जाएं। और हमारी जो काम वाली आंटी है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया था, क्योंकि मम्मी भी नहीं आ पाई थी, भाभी भी नहीं आ पाई थी, इस वजह से आंटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। और ये देखिए इस तरीके से मुंडन के बाद घी वगैरह लगाने के बाद इस तरीके से स्वास्तिक बना देते हैं, जो बाल लेता है वही इस तरीके से स्वास्तिक बना देता है बच्चे के। अब यहाँ से त्रिशा को रेडी कर लिया है, वो कुछ और पहन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसको रुलाने से अच्छा है कि ये जैसे ये करना चाहती है वैसे इससे करवा लो। तो इसीलिए ये जो काले धागे होते हैं ये भी उसने नहीं पहने, जैसे ही उसने पहना है उसने फट से उतार के फेंक दिए थे, तो ये चीज़ भी हुई कि उसने पहने नहीं थे। और अभी तो ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी से करा दो। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जल्दी करो, तुम बहुत लेट करती हो। ये दीदी सामान लेके आई थी, इसमें दीदी और छोटी वाली बहन और मम्मी भैया सबका जो भी मतलब गोल्ड का और सिल्वर का सामान था वो सभी इसी एक बैग में था, तो वो सब उन्होंने कहा कि यहीं पे मंदिर में ही दे दो, ज़्यादा सही रहता है। अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया। अब हम ये है जंगली माता के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। ये है जंगली माता और इनके यहाँ हम लोग अब त्रिशा को दर्शन कराएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड और त्रिशु को लेके मैं अंदर गई थी और बाकी लोग सब लोग बाहर खड़े थे, क्योंकि होता है यहाँ पे अंदर जाने के लिए नहीं मिलता है, जो है क्या बोलते हैं थोड़ा सा सोर्स लगाना पड़ता है, उसके लिए सबको अंदर जाने को नहीं मिलता है, ये चीज़ हो जाती है। ये आंटी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ तो हमेशा ये मतलब बहुत अच्छे से प्रसाद वगैरह दे देती है। तो देखिए हमने त्रिशा को दर्शन करवा दिए, मत्था टिकवा दिया है और टीका भी लगवा दिया है। आंटी ने त्रिशु को माला भी पहना दी है और तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और हस्बैंड मेरे सब मतलब जो नारियल वगैरह चढ़ते हैं वो सब चढ़ा रहे हैं, माला वगैरह सब चढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हमारी यहाँ की पूजा संपन्न हो गई थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे से मुंडन हो गया था जिस तरीके से मतलब मैंने सोचा था। पार्टी हम लोगों ने नहीं कर पाई है उसी वजह से, और हमारी पार्टी डिले हो गई है, वरना हमारी 14 तारीख को पार्टी भी थी। और ये वीडियो भी आपको थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि मैं नहीं जल्दी डाल पाई
और इस वजह से अभी अब हम लोग उसके बाद वहाँ से घर आने के बाद सबको विदा करने के बाद हम आए थे गंगा जी पे, और ये गंगा जी हैं और यहाँ के दर्शन कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग अपनी कुल देवी दर्शन कराने त्रिशा को लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम मुंडन नहीं करा पाए, तो कम से कम दर्शन तो करा दें। ये है हमारी कुल देवी नैकानी देवी। आप लोग भी सभी दर्शन कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत